हेलो एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे घर पर प्रोटीन पाउडर जो कि 100% नेचुरल है, प्योर है। हम इसे सीड्स और नट्स से बना रहे हैं, तो इससे हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान भी है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसे कितनी आसानी से हम घर पर लो बजट में प्रोटीन पाउडर कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम अखरोट, 200 ग्राम मूंगफली और 200 ग्राम बादाम लिए हैं। 200 ग्राम आप ओट्स ले लें और 200 ग्राम काले चने। साथ में आप धागे वाली मिश्री जो होती है उसे आप 100 ग्राम लें और 100 ग्राम मिल्क पाउडर। इसके साथ आप 200 ग्राम पम्पकिन सीड लें, 100 ग्राम चिया सीड और 8 से 10 इलायची के दाने, इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक मीडियम हाई फ्लेम पर पैन को गरम करें और उसमें मूंगफली को रोस्ट करें। मूंगफली को रोस्ट करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि ये क्रंची तो हो मगर ऊपर से बिल्कुल छिलके इसके एकदम काले ना हो। तो आप जब इसे लो फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट करेंगे तो ये क्रंची भी हो जाएगा और इसके दाने ऊपर से वैसे के वैसे ही दिखेंगे। तो जब आप इस तरह से 3 से 4 मिनट तक इसे रोस्ट कर लेंगे तो इसे निकाल लीजिए और ठंडा हो जाने के बाद आपने इसके छिलके निकाल देने हैं। तो मूंगफली को निकालने के बाद अब वापस से उसी पैन में हम डालेंगे ओट्स। ओट्स बहुत जल्दी सिक जाता है, तो इसके लिए ध्यान रखें कि इस यहाँ पर फ्लेम आप लो कर दें और इसे धीमे धीमे हाथों से इस तरह से हिलाते हुए रोस्ट करें। जब इसमें से आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और लाइट ब्राउन ये दिखने लगे, तब आप इस स्टेज पर ओट्स को भी उतार लें और इसे भी ठंडा होने के लिए रख दें। इन सभी चीज़ों में फाइबर बहुत अधिक होता है जो कि हमारी स्किन, हेयर और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने ओट्स को भी निकाल लिया है। अब वापस से उसी पैन में हम डालेंगे काले चने। तो काले चने को भी आपने यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो काले चने बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सख्त होते हैं तो ये रोस्ट नहीं होते, वैसे भी हमने इन्हें ग्राइंड करना है तो ये रोस्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ये आपको ब्राउन दिखने लगेंगे। जब ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन दिखने लगेंगे तब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके होते हैं। फिर भी आप एक चने को चबा कर देखिए, अगर ये बहुत ही सॉफ्टली आप चबा लेते हैं तो ये बिल्कुल तैयार है। और इसे भी उतार कर अब आप ठंडा कर लीजिए। इसके छिलके नहीं उतारने हैं, इसको छिलके समेत ही हम ग्राइंड करेंगे। जब आप इस तरह से होममेड प्रोटीन पाउडर को यूज़ में लाएंगे तो कुछ दिनों में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। एक अलग सी एनर्जी आपको महसूस होने लगेगी। तो इसे आप घर पर ज़रूर बना कर रखें। तो चने को भी अब मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने बादाम, अखरोट और सीड्स को रोस्ट नहीं किया है, आप चाहे तो उसे हल्का सा भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले मूँगफली और अखरोट डाल दिए हैं और इन्हें पीस लिया है। पीस कर अब हम इसे एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सामान करके यहाँ पर पीस रहे हैं। तो एक बड़े बाउल ले लें और उसमें आप सारी चीज़ें पीस कर उसमें मिला दें। अब मैं यहाँ पर बादाम और साथ में ओट्स और चिया सीड्स डाल दूँगी और उसे भी हम यहाँ पर पीस लेंगे। तो सारी चीज़ें आप एक के बाद एक इस तरह से पीस लें और बड़े बाउल में इसे आप मिक्स कर दें। तो यहाँ पर चीनी की जगह मैंने धागे वाली मिश्री यूज़ किए हैं, क्योंकि उसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं और वो बहुत ही अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए भी। तो आप उसी का यहाँ पर यूज़ करें। आप चाहें तो थोड़ी सी जैगरी भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें अब मैंने इसमें डाल दी हैं और इसे अब हम पीस कर उसी बड़े बाउल में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना आसान है घर पर प्रोटीन पाउडर बनाना। बाहर का प्रोटीन पाउडर तो हमें मिनटों में ही फुला देता है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स कुछ भी नहीं हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। तो आप घर पर प्रोटीन पाउडर बनाइए और इसे यूज़ कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तब इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर मिला दिया है, क्योंकि इससे थोड़ी सी इसमें मिठास आ जाएगी। जब आप इसे दूध में डालकर पिएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे छाछ और दही के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर को बहुत अच्छी तरह से अब आप इसमें मिला दें। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तब आप इसे एयर टाइट जार में भरकर रख दें। गर्मियों का दिन है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो रोज़ का 1 या 2 चम्मच ही आपको लेना है। 30 साल की उम्र के बाद तो महिलाओं को वैसे भी प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कैसी लगी आपको होममेड प्रोटीन पाउडर की रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई टिप के साथ। हैप्पी कुकिंग।